भगवान का सबसे मुख्य नाम कौन सा है? तो उसको देखते हैं। नाम्ना मुख्यतम नाम कृष्णाख्यम में परंतपे इति, परंतप इति यानी परंतप। कृष्ण संदर्भ पृष्ठ 157 में बोला गया है। नारद कुशध्व संवाद में श्री भगवान ने कहा, हे परंतप, शत्रु को पीड़ा देने वाले, मेरे मुख्य मेरा मुख्य एवं मेरे मुख्य एवं गौण जितने प्रकार के नाम हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठतम नाम है कृष्ण। देखिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये मुख्य और गौण नाम क्या होते हैं। जैसे कहा जाए ईश्वर, परमात्मा, जगत सृष्टा, जिससे स्पष्ट नहीं समझ में आता कि किसके बारे में बात हो रही है भगवान के ही गुण, तो उसको गौण नाम कहा जाता है। और विष्णु या और भी नाम भगवान जिसमें एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं, वो भगवान के मुख्य नाम है। तो उसमें प्रमुख नाम भगवान श्री कृष्ण का, जैसे आप पहले सुन चुके हैं, भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर भगवान राम का एक नाम है। और 3 बार राम बोलने से कृष्ण नाम के बराबर होता है। तो ये बात यहाँ बड़ी स्पष्ट रूप से बताई जा रही है कि कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ है, उसका उच्चारण हम लोग करते हैं। आगे बहुत सुंदर चर्चा आ रही है कि बहुत सुंदर स्लाइड्स बनाई गई हैं हरिदास ठाकुर जी का आचरण के बारे में। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 3.100। हरिदास ठाकुर ने एकांत जंगल में एक कुटिया बनाई। वहां उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के समक्ष वे प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के नाम का जप किया करते थे। वे दिन रात निरंतर जप किया करते थे। हम उनके दृष्टांत हमें उनके हम उनके दृष्टांत का पालन नित्य प्रति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके तथा तुलसी के पौधे को आदर प्रदान करके कर सकते हैं। यह किसी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है और तुलसी के पौधे के समक्ष व्रत लेकर नाम जप करने में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि ऐसा करने से ही मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन जाता है। और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि कैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं तुलसी जी के सामने बैठ करके वो जप करते थे। यहाँ तक कि जब वो चलते और चलते चलते जप कर रहे थे, तब भी एक व्यक्ति तुलसी जी को अपने सर पे तुलसी जी को रख करके उनके आगे आगे चलता। और महाप्रभु का शब्द है कि जैसे एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे मैं तुलसी जी के दर्शन के बिना नहीं रह सकता। तो समझ सकते हैं कि तुलसी जी कितनी प्रिय हैं। मैं कई बार इसे कहा करता हूँ कि देखिए, भले ही हमको नाम में कोई रुचि नहीं है, और भले क्या है कोई डाउट नहीं है, नहीं है, लेकिन जिनको आप नाम सुना रहे हैं उन्हें बहुत नाम में रुचि है। तो हरे तुलसी जी हरे कृष्ण मंत्र श्रवण करती हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत विशेष रूप से बहुत ही सरल तरीका है भगवान के आध्यात्मिक कृपा को प्राप्त करने का। देखिए, आध्यात्मिक शक्ति का मतलब क्या है? वी बिकम मोर एंड मोर डिटैच फ्रॉम मैटर। भोग से अत्यधिक हम विरक्त होते चले जाएं और भगवान में आसक्त होते चले जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप भी जब देखिए ना, किसी नए व्यक्ति को देखते हैं हरे कृष्ण मंत्र जप करते हुए, तो कितना प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल नया व्यक्ति है, लेकिन आप जान रहे हैं नाम की महिमा, तो इसलिए प्रसन्न होते हैं। अब तुलसी जी कितना प्रसन्न होती हैं नाम जब नाम इत्यादि श्रवण करके, उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यमराज जी से केवल गुस्से में नारायण बोल दिया था उनके यमदूतों ने, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए थे अपने स्वामी का स्मरण करके। तो उसी प्रकार से तुलसी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, तो उनके सामने बैठ के करने से हमको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हम प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे हरिदास ठाकुर के दृष्टांत का दृढ़ता से पालन करें। 16 माला जप करने में अधिक समय नहीं लगता, न ही तुलसी को नमस्कार करना कठिन है। इस विधि में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति है। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अर्थात हर दिन हर दिन व्यक्ति को यह अभ्यास करना चाहिए कि जब वो जाप करे तो तुलसी जी के सामने, एटलीस्ट जो नियत माला है, नियमित माला जो हम कर रहे हैं, वह तुलसी जी के सामने बैठ के जप करें। तो बहुत सुंदर मंत्र हमको दिया ही गया है और तुलसी जी की व्यवस्था सभी के घर में होती भी है। तो इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। कितना अमेजिंग है ना। कई बार लोग प्रश्न करते रहते हैं, प्रभु जी, महाराज जी, हाउ 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 इज वेरी क्लियर। यू चैंट हरे कृष्णा बिफोर तुलसी देवी and chant Hare Krishna, not Kish Kish Nish Nish Mish Mish. Actually chant Hare Krishna, and you get all the potencies.
सारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा किस प्रकार से, मतलब मालूम नहीं चलेगा कि, लेकिन आप देखेंगे कैसे हम भौतिक जगत से निरासक्त होते चले जाते हैं। तो चीज़ें दिखती नहीं है तुरंत, इसलिए व्यक्ति अश्रद्धा करता है, लेकिन जैसे शास्त्र का प्रमाण है यहाँ पे देखना चाहिए। तुलसी जी के सामने बैठ के चाहे आप भागवत पढ़ रहे हैं, चाहे आप जप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भगवान की भक्ति के संबंध में, वो बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। ओके, हरे कृष्णा।